फ़कीरों का जो मसलक होता था, बुज़ुर्गों का जो मसलक होता था, औलियाए कामिलीन का जो मसलक होता था, वो मसलक फ़कीराना था। उस मसलक में हर शख्स का इस्तक़बाल किया जाता, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी मसलक का हो। वहाँ हिंदू आता वो भी इज़्ज़त पाता, ईसाई आता वो भी इज़्ज़त पाता, सिख आता वो भी इज़्ज़त पाता, बौद्ध आता वो भी इज़्ज़त पाता। गर्ज़े की दुनिया में जितने भी मज़हब के लोग हैं, जितने भी मसलक के लोग हैं, अगर कोई भी आता तो वो इज़्ज़त पाता, उसकी इज़्ज़त की जाती और उसको तालीम से आरास्ता किया जाता। लेकिन आजकल का दौर अजीब दौर है। यहाँ मुसलमान एक मुसलमान को काफिर कह रहा है, शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है, सुन्नी वहाबी को काफिर कह रहा है, वहाबी सुन्नी को काफिर कह रहा है, देवबंदी बरेलवी को काफिर कह रहा है, बरेलवी देवबंदी को काफिर कह रहा है। जो अहले हदीस है ये तो सबको काफिर कह रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्गान दीन थे उनका अक़ीदा क्या था, उनके तालीम का तरीक़ा क्या था। बुजुर्गान दीन के यहाँ जब कोई आता, किसी भी मसलक का हो, किसी भी मज़हब का हो, तो उसकी इज़्ज़त की जाती। गरीब आता था उसकी भी इज़्ज़त होती थी, अमीर आता था उसकी भी इज़्ज़त होती थी, हिंदू आता था उसको भी बिठाया जाता था, सिख आते वो भी इज़्ज़त पाते, यहूदी आते वो भी इज़्ज़त पाते, ईसाई आते वो भी इज़्ज़त पाते। और उनकी तालीम व तरबियत का ये असर होता था कि जो उनके यहाँ आता था वो उनका हो जाता था, और जो उनका हो जाता था वो अल्लाह का हो जाता था। यही तालीमात बुजुर्गान दीन ने हमें दिया है कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। लेकिन आजकल बड़ा मामला उल्टा हो गया है कि अगर कोई मसलक वाला हमारे घर आ गया या हम उनके घर चले गए तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी किदवत रहती है और उनके दिल में भी किदवत रहती है। बहुत सी जगहों पे तो ऐसा सुना गया कि लोग नमाज जनाज़ा तक छोड़ दिए, लोग नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ने जाते, सलाम नहीं करते, शादी ब्याह भी नहीं करते, एक दूसरे के दावतों में भी शरीक नहीं होते। मुसलमानों को क्या हो गया है? औलिया अल्लाह ने जो हमें तालीमात दिया था कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं, उससे हम दूर हो गए हैं। अगर कोई गैर मज़हब वाला तुम्हारे पास आए तो अपने तालीम व तरबियत से उसको इतना आरास्ता करो कि वो सही रास्ते पर आ जाए, उस रात मुस्तकीम पर चलने लगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद नेक होना होगा, तब हमारी दुआओं में असर आएगा। इसके लिए हमें पहले खुद परहेज़गार बनना होगा, तब हमारी दुआओं में असर आएगा। क्योंकि बुजुर्गान दीन ने पहले खुद को परफेक्ट किया है, तब उन्होंने दूसरों को परफेक्ट बनाया है। बुजुर्गान दीन ने पहले खुद को बेहतर बनाया है, तब उन्होंने दूसरों को बेहतर बनाया है। बुजुर्गान दीन ने पहले अपनी इस्लाह की है, तब औलिया अल्लाह दूसरों की इस्लाह करते। इसलिए पहले खुद परफेक्ट बनो, खुद नेक बनो, उसके बाद जो तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा। और जो बुजुर्गान दीन का हो जाता है वो अल्लाह का हो जाता है। इसलिए बुजुर्गान दीन ने अपने मसलक का नाम रखा है मसलक मोहब्बत, यानी हर मज़हब व मिल्लत के लोग वहाँ आते। गरीब नवाज़ की बारगाह में जाकर देखें, हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, बल्कि हर मज़हब व मिल्लत के लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, फैज़ पाते हैं। गरीब नवाज की ये तालीमात है, मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। इसलिए अल्लाह के बंदों, मुसलमान हो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, और जो हमें तालीमात अता की गई हैं, जो हमें तालीमात बताया गया है, उस पर अमल करो। फिर देखना इस दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगी, भाईचारगी बढ़ेगी, अमन बढ़ेगा। बस तुम बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलना सीख लो कि बुज़ुर्गों ने हमें कैसी तालीमात दिया है, बुज़ुर्गों ने हमें क्या सिखाया है, बुज़ुर्गों ने हमें क्या पढ़ाया है।